हेलो एवरीवन। जैसे कि आप सबको पता है कि बजट 2026 आ चुका है और इस बार हमारी गवर्नमेंट किन किन चीज़ों पे फोकस कर रही है, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। लेकिन आज हमारा मेन हॉट टॉपिक है कंटेंट क्रिएशन के ऊपर, या फिर आप कह सकते हैं ऑरेंज इकोनॉमी के ऊपर। बिकॉज हमारी गवर्नमेंट ने पूरा फोकस किया है ऑरेंज इकोनॉमी पर। तो ये ऑरेंज इकोनॉमी है क्या? दिस ऑरेंज इकोनॉमी, जिसको आप बोल सकते हैं न्यू एज क्रिएटर इकोनॉमी एज वेल। तो मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ कि ऑरेंज इकोनॉमी है क्या। तो बेसिकली ऑरेंज इकोनॉमी रेफर्स टू द पार्ट ऑफ द इकोनॉमी ड्रिवन बाय क्रिएटिविटी, कल्चर एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो ये जो कलर ऑरेंज है, दिस इज बेसिकली एसोसिएटेड विद क्रिएटिविटी, कल्चर एंड आइडेंटिटी, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि आपकी फिल्म, टीवी, म्यूजिक, डिज़ाइन, फैशन, आर्किटेक्चर, गेमिंग, VFX, डिजिटल मीडिया, एनिमेशन, सोशल मीडिया, यूट्यूबर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, पब्लिशिंग और ब्लॉगिंग। तो ऑरेंज इकोनॉमी इज बेसिकली द मनी मेड फ्रॉम क्रिएटिविटी एंड द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट है इस बार ऑरेंज इकोनॉमी पर, यानी कि कंटेंट क्रिएटर्स पर, या फिर आप कह सकते हैं यूट्यूबर्स पर। तो गवर्नमेंट का बेसिकली पूरा गवर्नमेंट चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग 2026 में कंटेंट क्रिएशन बनाएं और 2030 तक वो बहुत सारी जॉब्स कंटेंट क्रिएशन के लिए निकालेंगे। गवर्नमेंट का फुल सपोर्ट एंड फोकस इस टाइम पर कंटेंट क्रिएशन पर है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कंटेंट क्रिएशन में आएँ, जिसकी वजह से गवर्नमेंट का भी फ़ायदा है। क्योंकि आप देखिए, जब भी कंटेंट क्रिएटर्स कुछ भी अर्न करते हैं, वो मनी जो आता है वो डॉलर्स में आता है, जो कि सीधा फॉरेन एक्सचेंज में हेल्प करता है। जब मनी डॉलर्स में आएगी तो भाई गवर्नमेंट का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी बढ़ता है। तो पूरा गवर्नमेंट की इकोनॉमी पे और ग्रोथ पे फ़ायदा होता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट क्रिएटर्स आएँ और हमारी ग्रोथ में और इकोनॉमी की ग्रोथ में हेल्प करें। तो इसी चीज़ को ध्यान देते हुए गवर्नमेंट ने 2026 में इसको ध्यान में रखते हुए काफ़ी स्कूल्स एंड कॉलेजेस में कंटेंट क्रिएशन लैब्स ओपन होंगी। जैसे कि 15,000 स्कूल्स प्लस 500 कॉलेजेस में डिजिटल स्किल्स का प्रमोशन किया जाएगा। तो बजट 2026 में स्कूल में तैयार होंगे कंटेंट क्रिएटर्स, न्यू स्कीम है जो कि गवर्नमेंट की। इन लैब्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो दी गई है IICT मुंबई को। तो IICT क्या है? ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी है मुंबई में, जिसको गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी। मींस जो भी पैसा दिया जाएगा IICT को दिया जाएगा। अब वो कितना और कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा वो सब बाद में ही पता चलेगा। तो 2030 तक 20 लाख प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है, जिसको पूरा गवर्नमेंट ने बोला है कि हम चाहते हैं 2030 तक 20 लाख कंटेंट क्रिएटर्स पूरे तैयार किए जाएं, ताकि वो गवर्नमेंट को इंडियन की ग्रोथ में हेल्प करें। इसीलिए क्रिएटर्स जो हैं वो हमारी इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट भी कर रहे हैं। एज यू नो कि बहुत पैसा देती है, इवन इंटरनेशनल ब्रांड्स भी प्रमोशन के लिए बहुत पैसा देती है। तो जिसकी वजह से गवर्नमेंट चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट क्रिएटर्स बने और जितना पैसा है वो कहीं बाहर ना जाके हमारे इंडिया में ही आए। जैसे कि आप ले लीजिए OTT, यूट्यूब, पॉडकास्ट या फिर शॉर्ट वीडियोस प्लेटफॉर्म जो गवर्नमेंट को चाहिए। तो अब आप कंटेंट क्रिएशन को अपना फुल टाइम करियर भी चूज कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है गवर्नमेंट पूरा सपोर्ट कर रही है ऑरेंज इकोनॉमी को, यानी कि AVGC को। AVGC क्या है? AVGC इज एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक सेक्टर को, क्योंकि ये सेक्टर कंसिडर करा जा रहा है एज अ सीरियस हाई ग्रोथ सेक्टर। तो ये गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि वो पढ़ाई के साथ साथ आपको डेवलपमेंट पे भी फोकस करेगी और आपको कंटेंट क्रिएशन भी सिखाएगी स्कूल्स और कॉलेजेस में। जैसा कि आपको लगता ही है और पता ही है कि गवर्नमेंट पूरा ऑरेंज इकोनॉमी को सपोर्ट कर रही है। जैसे कि AVGC, A इज फॉर एनिमेशन, V इज फॉर विजुअल इफेक्ट्स, G इज फॉर गेमिंग एंड C इज फॉर कॉमिक्स। क्योंकि ये बहुत ही सीरियस हाई ग्रोथ सेक्टर है, तो गवर्नमेंट का पूरा फोकस इसके डेवलपमेंट में है। गवर्नमेंट का पूरा फोकस है टू पोजीशन इटसेल्फ टू कैप्चर द 30 बिलियन ग्लोबल AVGC मार्केट, ताकि वो 15,000 स्कूल्स और 500 कॉलेजेस में लैब्स क्रिएट कर सके, जहां पर डिजिटल एक्टिविटीज़ और क्रिएशन एक्टिविटीज़ आपको प्रॉपर सिखाई जाए। तो बाकी ये कैसे करते हैं 15,000 स्कूल्स में और 500 स्कूल्स कॉलेजेस में, ये कैसे ये फैसिलिटीज़ आती हैं और वहाँ पे कैसे ट्रेनिंग दी जाएगी, ये तो बाद में ही पता चलेगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब अवर चैनल और वीडियो और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।